हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोग रिंग थ्योरी में आगे देखने वाले हैं मैक्सिमल आइडियल के बारे में और प्राइम आइडियल के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इजी है, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल वगैरह भी करेंगे, बिल्कुल मोहब्बत से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो पहले देखते हैं मैक्सिमल आइडियल क्या है। जैसा इसका नाम है ना, मैक्सिमल आइडियल, बस वैसे ही आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास में R प्लस इंटू कोई रिंग है तो कोई आइडियल M नॉट इक्वल टू R, ध्यान देना है। ठीक है, रिंग कभी भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो हम जो M डिफाइन करने जा रहे हैं वो कभी भी R इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एन आइडियल M नॉट इक्वल टू R is said to be maximal ideal of R if there does not exist any proper ideal of R which contains M। ठीक है, जैसा नाम है बस वैसा ही कि M और R के बीच में कोई आइडियल नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉपर आइडियल ऐसा नहीं होना चाहिए जो M को कॉन्टेन करता हो। ठीक है, दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं क्या कि दैट इज़ ऐसा ना कि M और R के बीच में कोई आइडियल नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो दैट इज़ देयर बी नो आइडियल I इन R सच दैट कि ये I क्या हो, M और R के बीच में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि कोई ऐसा आइडियल आपको नहीं होना चाहिए जो M और R के बीच में आता हो। ठीक है, तो बस दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैक्सिमल आइडियल में, एक कि M कभी भी R नहीं होगा, R इटसेल्फ कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी मैक्सिमल आइडियल लेंगे तो आप कभी भी रिंग की बात नहीं करेंगे। ठीक है, रिंग को छोड़ करके उसके किसी प्रॉपर आइडियल की बात करेंगे और वो प्रॉपर आइडियल रिंग से जस्ट पहले होना चाहिए, यानी रिंग और उसके बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा प्रॉपर आइडियल होगा तो वो M को कॉन्टेन कर लेगा। अब बाय द डेफिनेशन मैक्सिमल है, चूंकि नाम है इसका मैक्सिमल, तो भाई ये किसी में कॉन्टेन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो फेमस एग्जाम्पल लेंगे, आपको एकदम मोहब्बत समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर का। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपका एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। ठीक है, एक CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। ओके, और हम लोग जानते हैं कि वी नो, क्या जानते हैं जी, कि जो इसमें एनजेड फॉर्म का कोई भी आप लोग लेंगे तो क्या बनेगा, वो आपको आइडियल बनेगा। ठीक है, इज़ एन आइडियल इन सेट ऑफ इंटीजर Z। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर लीजिएगा या इंटीजर भी लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे एक आइडियल मिलेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर NZ की बात करें तो n आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसमें मैक्सिमल आइडियल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर के केस में आप अगर n का वैल्यू प्राइम लेंगे ना तो हमेशा आपको मैक्सिमल आइडियल मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्या, फॉर n इक्वल टू p क्या हो, p आपका प्राइम नंबर हो। तो कोई भी आप n अगर प्राइम लेते हैं तो क्या होगा जी, तो ये जो pz फॉर्म आपका बनेगा ना, pz प्लस इंटू ये क्या बनेगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल बनेगा, इज़ मैक्सिमल आइडियल्स। ठीक है, इन Z, क्योंकि प्राइम तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा प्राइम होता है इंटीजर में, आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सारे प्राइम है। तो सारे प्राइम्स के लिए आपको मैक्सिमल आइडियल मिलते जाएंगे सेट ऑफ इंटीजर में। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि यानी कि मैक्सिमल आइडियल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, हाँ, बस ये देखना है कि वो इटसेल्फ रिंग ना हो। तो हम लोग खुद इंटीजर का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर के प्रॉपर आइडियल की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि NZ प्लस इंटू में, ठीक है, अगर हम लोग N0 छोड़ दें और N1 छोड़ दें तो बाकी जितना भी आइडियल है सब प्रॉपर आइडियल होता है। ठीक है, ओके। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको pz प्लस जो है आपको मैक्सिमल आइडियल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं p का वैल्यू ले लेता हूँ 2, ध्यान दीजिए ना, p का वैल्यू मैं लेता हूँ 2। ओके, तो p का वैल्यू मैं 2 लूँगा तो अब यहाँ पे जो हमको आइडियल मिलेगा, ठीक है, देन जो आइडियल आपको 2 से जनरेट होगा। ठीक है, 2 बोलो या बोलो इसको बोलो 2Z, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, 2Z तो आपका 2 से जनरेट होता है और ये एक प्रिंसिपल आइडियल है। ठीक है, तो ये जो 2 है आपका, ये क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, इज़ मैक्सिमल आइडियल इन Z। ठीक है, मतलब क्या, मतलब 2Z और Z के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरीके से जो 3 से जनरेट होगा, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट प्राइम लेता हूँ p इक्वल टू 3,
तो जो 3 से आपका जनरेट होगा देन, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय 3 का मतलब क्या होता है, 3 जेड होता है सिंपली, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा इन जेड, ठीक है। इसी तरीके से आप 5 से भी देख सकते हो, तो कोई भी प्राइम से आप देखोगे तो मैक्सिमल आइडियल मिलेगा। इनफैक्ट प्राइम आइडियल भी मिलता है, जो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर के केस में या कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के केस में क्या होता है ना, कि जो भी मैक्सिमल होता है वो प्राइम भी होता है, वो सब हम लोगों का आगे का चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये जो है हमारा मैक्सिमल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखें तो हम लोग जानते हैं क्या होता है जी। सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसमें होता है 0 +-4 2, ठीक है, 1 से लेंगे, ओके। चलो 0 होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर +-1 होता है, +-2 होता है, ठीक है, +-3 होता है। इस तरह का पूरा इसमें एलिमेंट होता है सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आइडियल जनरेटेड बाई 2 से अगर जनरेट करेंगे तो कैसा कैसा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 +-2 +-4 +-6, सारे ही इवन नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ओके। आइडियल जनरेटेड बाई अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 में कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, तो 0 आ जाएगा, +-4 आएगा, ठीक है 8 आएगा, +-12 आएगा। इस तरह का सारा एलिमेंट इसमें चला आएगा। मतलब सिंपली होता क्या है, 2 से जो जनरेट हो रहा है वो आपका इवन नंबर है, कह सकते हो, ठीक है, जहाँ आपका n जो है सेट ऑफ इंटीजर है। इसी तरीके से जो 4 से जनरेट हो रहा है वो 4 का मल्टीपल है, जहाँ पे n आपका सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर आप देखोगे 8 से जो जनरेट हो रहा है, तो 8 से जनरेट होगा तो 0 आएगा, +-8 आएगा, ठीक है 16 आएगा। दैट मीन्स दिस इज सिंपली मल्टीपल ऑफ 8, ओके, वेयर n इज इंटीजर। तो अब देखो यहाँ पे डेफिनेटली हम देख रहे हैं ना, क्लियरली मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कि 8 जो है, जो भी 8 जो आपका आइडियल है जनरेटेड बाई 8, वो कॉन्टेन कर रहा है किसमें, 4 वाले में, ठीक है, जो 4 से जनरेट हो रहा है। जितना भी एलिमेंट नीचे वाले में होगा वो सारा 4 वाले में भी होगा, नो डाउट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब 4 का सारा एलिमेंट किस में है, 2 में है, आप देख रहे हो, ठीक है। जो आइडियल जनरेटेड बाई 2 है उसमें सारे ही एलिमेंट 4 वाले हैं, ठीक है। अच्छा, 2 के बाद आप सिंपली देखिएगा ना कि जेड आ जाएगा और कुछ आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 2 और जेड के बीच में कुछ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे मोहब्बत से बोल सकता हूँ कि ये जो 2 है हमारा क्या है, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल है। क्या है जी, मैक्सिमल है, क्योंकि 2 और जेड के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, 2 के पहले बहुत कुछ हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन 2 और जेड के बीच में कुछ नहीं है, तो जेड को इटसेल्फ नहीं लेना है। और चूंकि जस्ट 2 आ रहा है, सो 2 इज माई मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे 3 के केस में भी, कि जो 3 से जनरेट होता है, ठीक है, जो 9 से जनरेट होगा, जो आपका ठीक है 18 से जनरेट होगा, वो सारे 3 जेड में कॉन्टेन करेंगे, और 3 और जेड के बीच में कुछ नहीं होगा। सो 3 इज अगेन ए मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे मोहब्बत से इस तरह का कोई भी इनफाइनाइटली कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी लाइक इंटीजर के केस में कोई भी प्राइम से जनरेट होने वाला आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ फाइनाइट रिंग का, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैं ले रहा हूँ फाइनाइट रिंग में Z8 का ले रहा हूँ, ठीक। तो Z8 में कैसे एलिमेंट होते हैं, तो इसमें हमारा एलिमेंट होता है सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 8 होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट होगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, इस तरह का एलिमेंट होता है, ओके। अब देखिए हम लोग Z8 के बारे में पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट Zn के बारे में, कि यहाँ पे जितना भी आइडियल होगा वो सब क्या होगा, वो सारा प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। और 8 का जो भी डिवाइज़र है, यहाँ पे हमको जो है प्रिंसिपल आइडियल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जनरेटेड बाई D सच दैट कि D क्या होगा, डिवाइज़र ऑफ 8 होगा। मतलब 8 के हर डिवाइज़र पे आपको प्रिंसिपल आइडियल D एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र ऑफ 8 है वो कौन कौन है जी, डिवाइज़र ऑफ 8, डिवाइज़र ऑफ 8 है आपका, एक 1 होता है, 2 होता है, 4 होगा और 8 होगा, ठीक है। 4 तरह के डिवाइज़र होंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपको कि 1 से जो जनरेट होता है, 1 से जो जनरेट होता है वो क्या होता है, वो आपका इटसेल्फ होता है Z8, ठीक है। Z8 पूरा मिल जाएगा जिसको हम लोग 1 से जनरेट करेंगे, ठीक है। 2 से अगर आप जनरेट करोगे तो 2 से जनरेट करोगे यानी आप क्या लोगे, आप इवन 2n मल्टीपल लोगे, जहाँ पे n आपका क्या होना चाहिए, n आपका होना चाहिए Z8 से, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या आएगा, तो आपका एक तो 0 आ जाएगा, 0 रखने से, ठीक है, 1 रखने से 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो आपको 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो आपको 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप 4 रखोगे तो 8 आएगा, जो अगेन 0 है, 5 रखोगे तो 10 आएगा, ठीक है, जो आपको 2 मिलेगा, तो फिर रिपीट होने लगेगा। तो हमको सिर्फ यही वैल्यू मिलने वाला है। सिंपली देखो 2n से जनरेट होने वाला 0 2 4 6, ठीक है। तो 0 ले लिए,
2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिया, अब 8 तो आना नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे तो 4 से कौन जनरेट होगा, तो 4 से जो जनरेट होगा वो सिंपली क्या होगा, वो 4 इन टाइप का होगा, जहाँ पे इन आपको लेना है रिंग से। तो कौन कौन आएगा, एक 0 आएगा और एक 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद 8 आएगा, 8 तो लेना नहीं है क्योंकि 8 अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका 8 से जनरेट होगा और 8 से जनरेट होने वाला इटसेल्फ क्या होता है, ट्रिवियली 0 होता है, ठीक है। सिर्फ क्योंकि 8 करोगे तो 8 का रेसिड्यू जो है वो 0 होता है। तो हमको इस तरह का यहाँ पे क्या मिल रहा है, आइडियल्स मिल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आइडियल्स को दिखा सकता हूँ कि मेरे पास में जो आइडियल्स है वो कौन कौन है। तो मेरे पास में आइडियल्स हैं, आइडियल्स, ठीक है। एक तो आपका 8 से जनरेट होने वाला है, और जो भी इसमें है 0 वो किस में कंटेंट कर रहा है, वो 4 वाले, वो इसमें कंटेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंटेंट कर रहा है किसमें, 4 वाले में, ठीक है, जनरेटेड बाय 4। और 4 वाला में जितना भी एलिमेंट है वो 2 में है, तो ये कंटेंट कर रहा है किसमें, 2 वाले में, ठीक है। और 2 जो है ये सिंपली क्या है, Z8 है, इसके बाद और कोई है नहीं, ओके। तो चूँकि ये आपका दिख रहा है यहाँ पे कि Z8 और इस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका नो डाउट ये आपका मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। बाकी हम 4 और 8 को मैक्सिमल आइडियल यहाँ पे नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है, चूँकि 4 और Z8 के बीच में 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन आप Z8 के केस में देख सकते हो क्या, कि जो आइडियल है जनरेटेड बाई 2, ठीक है, वो क्या है, वो आपका मैक्सिमल आइडियल है, इज़ मैक्सिमल आइडियल इन Z8, ठीक है। और जैसे आप Z8 में देख रहे हो ना और मैक्सिमल आइडियल को, इसी तरीके से आप प्राइम आइडियल भी देखेंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है जी। तो 2 आपका मैक्सिमल आइडियल है और कंसिक्वेंटली हमारा 4 मैक्सिमल आइडियल नहीं है और 8 भी मैक्सिमल आइडियल नहीं है Z8 का, ठीक है। मतलब ये आइडियल जनरेटेड बाई 8 मैक्सिमल नहीं है, 4 भी मैक्सिमल नहीं है, ये बात आपको अब समझ में आ गई, ओके, ठीक है। तो अब चलो देखो यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स कर लेते हैं। अब रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और हम लोग टाइम टू टाइम मैक्सिमल आइडियल को हर केस में देखते भी रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ रहा है हमारा, क्या है, बोलता है इन सेट ऑफ इंटीजर PZ जो होता है, जहाँ पे P प्राइम होगा तो ये मैक्सिमल आइडियल होता है, ठीक है। नो डाउट कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि कोई भी आप प्राइम लेंगे तो जो 2Z होगा, ठीक है। तो 2Z का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई 2, ओके। ये जो 2Z होगा ये क्या होगा, ये आपका Z का क्या होगा, एक आइडियल होगा, ठीक है। और क्या होगा जी, एक मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। इज़ मैक्सिमल आइडियल, इज़ मैक्सिमल आइडियल इन Z, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी प्राइम ले लेंगे, ठीक है। आप 3Z लेंगे, 3Z का मतलब क्या होगा, आइडियल जनरेटेड बाई 3, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, इज़ मैक्सिमल आइडियल इन Z, ठीक है। चूँकि जो आइडियल आपका जनरेट हो रहा है 3 से ना, उसका 2 से कोई रिश्ता नहीं है, 3 का कोई भी एलिमेंट 2 में नहीं जाएगा, सिर्फ 0 को छोड़ करके, ठीक है, ओके। तो 3 पूरी 2 में कंटेन कर नहीं रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि 3 एक अलग से मैक्सिमल आइडियल है, 2 एक अलग से मैक्सिमल आइडियल है। इसी तरीके से 5Z आप देखोगे तो जो जनरेट होता है 5 से, वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमल आइडियल इन Z होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कोई भी प्राइम से आप देखोगे ना तो एक आपका मैक्सिमल आइडियल जनरेट जरूर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रॉपर्टी आ रहा है बिल्कुल सही है कि मैक्सिमल आइडियल कैन बी मोर देन 1, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर के केस में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल तैयार हो सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में कि इन कम्यूटेटिव रिंग आर, अगर कम्यूटेटिव रिंग कोई R है, ठीक है, वो जो कि मैक्सिमल आइडियल M रखता है, तो इसका मतलब है कि R बाई M क्या होगा, एक फील्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत आगे यूज़ करेंगे हम लोग, ओके। चूँकि आप पढ़ चुके हो क्वोशिएंट रिंग क्या होता है या फैक्टर रिंग क्या होता है। तो फैक्टर रिंग R मॉड M अगर आप लेते हो और M अगर आपका मैक्सिमल आइडियल है तो ये पक्का आपका फील्ड होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ये क्या है जी, ये आपका कम्यूटेटिव रिंग है, बल्कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी CRU है, ठीक है। और क्या है, और इसमें जो 2 से जनरेट होने वाला आइडियल है वो क्या है, वो आपका मैक्सिमल आइडियल है, इज़ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो फैक्टर रिंग तैयार होगा Z मॉड 2, ठीक है, ये जो तैयार होगा ये क्या होगा आपका, ये एक फील्ड होगा, ये क्या होगा आपका, एक फील्ड होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा और Z2 क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे फॉर एनी प्राइम, ठीक है, इन जनरल फॉर एनी प्राइम, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर लीजिएगा आप सेट ऑफ इंटीजर से P, तो
पी जो प्रिंसिपल आइडियल पी जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। और इन जेड, और इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखोगे कि जो जेड बाई पी होगा ना, जेड बाई पी, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो आइडियल जनरेटेड बाई पी, ये क्या होगा, ये आपका एक फील्ड बनाएगा जो कि किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जो कि आइसोमॉर्फिक होगा जेड पी का। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कोई भी इस तरह से आपको फील्ड मिलेगा अगर रिंग में आपको मैक्सिमल आइडियल मिल जाता है तो, ठीक है। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ रिंग इज सी आर यू, अगर रिंग आपका क्या है सी आर यू यानी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, देन एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। और इसको अभी आप देखो कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो जेड बाई टू है, जेड बाई टू ये क्या है, ठीक है, कोशिएंट रिंग जेड मॉडुलो टू मॉड टू, ये क्या है, ये आपका एक फील्ड है, ठीक है, इज़ ए फील्ड, ये आपका एक फील्ड है। और हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई टू है वो क्या है, वो आपका मैक्सिमल आइडियल है, इज़ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो अगर ये फील्ड है तो नो डाउट कोई भी फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जेड बाई जो टू है ये क्या है, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है जी। और अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, बात समझिएगा, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये जो नीचे वाला जो प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाई टू वो एक क्या होगा, वो आपका प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चला आ जाएगा कि टू हमारा क्या है, एक प्राइम आइडियल है, इज़ ए प्राइम आइडियल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वही है, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। प्राइम आइडियल तो सेट ऑफ इंटीजर के केस में ना प्राइम से जनरेट होने वाला प्राइम आइडियल होता है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से आपको याद रहेगा, इसलिए उसका नाम प्राइम आइडियल रखा गया है कि सेट ऑफ इंटीजर के केस में क्या होता है, कोई भी प्राइम एक प्राइम आइडियल को जनरेट करता है, ठीक है। और फील्ड कोई भी इंटीग्रल डोमेन होता है, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपके पास में कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो उसमें जो भी मैक्सिमल आइडियल होगा वो प्राइम आइडियल भी होगा, बहुत कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में कि इफ़ आर इज़ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, अगर आर आपके पास में फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, फाइनाइट है और कम्यूटेटिव रिंग है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल जो होगा ना और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल वो दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। बस वो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। जैसे आपका सेट ऑफ इंटीजर क्या था, वो इनफाइनाइट का केस था, ठीक है। तो फाइनाइट वाले के केस में आप देखोगे, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, जैसे आप देखो Z8 के केस में, ठीक है, Z8 क्या था हमारा, Z8 जो है हमारा ये फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, फाइनाइट है और कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी है, ठीक है। तो इसके केस में ना आप ये देख रहे हैं कि ये टू क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा प्राइम पढ़ा करके कि कंसिक्वेंटली ये जो टू है ना ये प्राइम आइडियल भी होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी मिलता है तो जो भी मैक्सिमल आइडियल होगा वो प्राइम आइडियल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी रिजल्ट हो गया। फिर क्या है जी, बोलता है इन फील्ड जीरो इज़ ओनली मैक्सिमल आइडियल, सही बात है। अगर हम लोग फील्ड की बात करें तो फील्ड में क्या होता है, ओनली टू ही आइडियल्स होते हैं, ठीक है। फील्ड में क्या होता है जी, ओनली टू आइडियल्स, इसके पास में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, तो ओनली टू कह सकते हो कि इम्प्रॉपर आइडियल इसके पास में होते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स, ठीक है। कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। एक तो आपका होता है ट्रिवियली जीरो, ठीक है, दूसरा फील्ड आपका इटसेल्फ होता है, ये दो इसके पास में ओनली इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। अब ये कभी भी मैक्सिमल हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमल होने के लिए ये शर्त है कि वो कभी भी इटसेल्फ रिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ हमको ये बच गया, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका ओनली जो है कह सकते हो कि एक आइडियल है जो कि फील्ड में है, तो यही मैक्सिमल होगा, यही आपका क्या होगा, प्राइम आइडियल भी होगा, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि फील्ड के पास में बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, दो ही आइडियल होता है इम्प्रॉपर, एक ट्रिवियली जीरो और दूसरा फील्ड, तो फील्ड तो हो नहीं सकता, तो बस जीरो ही जो बच गया वो आपका क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि देखने में लगता है कि ट्रिवियली जीरो, इसका मैक्सिमल से क्या रिश्ता, तो भाई चूँकि फील्ड के केस में इसका बहुत अच्छा रिश्ता है, चूँकि फील्ड के बाद, फील्ड को छोड़ने के बाद जस्ट एक जो आइडियल मिलता है, ठीक है, जो फील्ड में कॉन्टेन करता है वो क्या है, वो है आपका जीरो, इसके बीच में कुछ होता नहीं है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल ये क्या होगा, आपका मैक्सिमल हो गया, जो कि आपको ये लेना नहीं था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देख लो, अब प्राइम आइडियल का डेफिनेशन आ गया यहाँ पे। प्राइम आइडियल क्या है, तो बोलता है कि अगर आपके पास में कोई R+* कोई एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो कोई भी आइडियल P, ठीक है, प्राइम के लिए P से डिनोट कर रहे हैं, ऊपर में मैक्सिमल के लिए M से डिनोट किए थे ताकि आपको ईजी हो जाए। तो कोई भी आइडियल P जो है R नहीं होना चाहिए, दोनों केस में, मैक्सिमल के केस में, प्राइम के केस में, दोनों के केस में
वो इटसेल्फ रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आइडियल P जो है वो प्राइम आइडियल होगा कब, अगर कोई प्रोडक्ट P में है तो प्रोडक्ट का आइदर पार्ट भी P में होना चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। लाइक इंटीग्रल डोमेन में जो होता है, मतलब कह सकते हो कि हाई स्कूल अलजेब्रा टाइप का, कि भाई प्रोडक्ट अगर है तो कोई एक पार्ट उसमें होना चाहिए, उसी तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है कि कहें कि एक दैट इज़ ए प्राइम आइडियल इज़ ए प्राइम आइडियल इज़ ए प्रोपर आइडियल। प्राइम आइडियल पहले तो प्रोपर आइडियल होना चाहिए, इम्प्रॉपर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ठीक है। आर को नहीं लेंगे, हाँ। अच्छा, प्रॉपर आइडियल यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन जीरो भी होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फील्ड के केस में जो ट्रिवियली जीरो है वो एक इम्प्रॉपर आइडियल है, लेकिन वो प्राइम आइडियल होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर आइडियल लिखना ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आइडियल कर देता हूँ, ठीक है। इज़ एन आइडियल, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, इज़ एन आइडियल, ठीक है, ओके। तो ए प्राइम आइडियल इज़ एन आइडियल इन कम्यूटेटिव रिंग वेयर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इन द आइडियल, ठीक है। तो प्राइम आइडियल सिंपली एक आइडियल हो गया कम्यूटेटिव रिंग का, ठीक है, जो इस शर्त को रखेगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट आइडियल में है देन एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट मस्ट आल्सो बी इन द आइडियल। मतलब वही चीज़ है, अगर प्रोडक्ट है तो उसका कोई ना कोई एक पार्ट आइडियल में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रिमार्क आप देख सकते हो, रिमार्क मैंने लिखा है, सिंपल सी बात है ये कि भाई इसका काउंट्रा पॉजिटिव देख लीजिए, तो ऐसा एलिमेंट जो P में नहीं है लेकिन उसका प्रोडक्ट अगर P में आ जाता है तो वो क्या होगा, वो आपका प्राइम आइडियल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात यही है ना कि अगर प्रोडक्ट है तो उसका कोई एक पार्ट P में होना चाहिए। तो हम लोग कुछ ऐसा भी रिंग का एग्जांपल देखेंगे जिसमें कुछ ऐसे भी आइडियल्स होंगे जिसमें वो दोनों एलिमेंट आइडियल में नहीं होगा लेकिन उसका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वो आसानी से के साथ में आप काउंटर कर पाइएगा कि वो क्या है, वो आपका प्राइम आइडियल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल मोहब्बत से देखेंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम वहीं से, सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जी, ये आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एनजेड फॉर्म का होता है ये सारा क्या होता है, आपको आइडियल होता है, ठीक है, इज़ आइडियल। इनफैक्ट ये सब क्या होता है, आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। इज़ प्रिंसिपल आइडियल, आइडियल्स इन जेड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इन प्रिंसिपल आइडियल में आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पी जेड प्लस, अगर आप कोई भी प्राइम ले लेंगे जो कि सिंपली मतलब है कि आइडियल जनरेटेड बाय पी, ये क्या होगा आपको, ये आपको प्राइम आइडियल होगा, इज़ प्राइम आइडियल्स इन जेड, ठीक है। एकदम बिंदास है ना, कोई भी प्राइम आप लेंगे ना, फॉर ऑल P इज इक्वल टू प्राइम, कोई भी प्राइम आप लेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। चाहे आप 2Z ले लो, 3Z ले लो, 5Z ले लो, कोई भी आप लोगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी हिट करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, कुछ भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3Z का, ठीक है। तो 3Z यानी कि आइडियल जनरेटेड बाई 3, आइडियल जनरेटेड बाई 3, ठीक है। इसमें एलिमेंट कैसा होता है, सिंपली 3n होता है, ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ओके। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब इसमें कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, 0 + -3 + -6 + -9 लाइक दैट, इस तरह का। आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैं आपको लेता हूँ, हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें 12 आएगा, ठीक है, 12 नो डाउट इसमें आएगा, 12 बिलोंग्स टू 3, ठीक है, 12 3 में बिलोंग कर रहा है इस आइडियल में, ओके। अच्छा, अब 12 क्या है, तो 12 आप देखोगे कि या तो ये 3 × 4 लिखा जाएगा, ठीक है, या तो ये 2 × 6 लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट में आप लिखोगे ना तो आप देखोगे कि 3 एक पार्ट इसमें है, ठीक है, 4 नहीं है, लेकिन बस हमको एक ही पार्ट से मतलब था, तो 3 जो है डेफिनेटली इस आइडियल का एलिमेंट है। फिर आप देखोगे 6 इस आइडियल का एलिमेंट है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ठीक है, कि क्या कि यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, वो आपका 3 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो 6 है वो क्या कर रहा है, वो आपका 3 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट भी इसको अगर तोड़ेंगे, 12 को आप कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट का एक पार्ट जो है उस 3 में मौजूद है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो आइडियल जनरेटेड बाई 3 है वो क्या है, इस प्राइम आइडियल इन जेड, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कि कहीं भी ये प्रॉपर्टी नहीं आएगा कि कोई हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो 2 ऐसे एलिमेंट का प्रोडक्ट है कि उसका आइदर पार्ट उसमें नहीं होगा, ऐसा आप नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, उसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं एक फाइनाइट ले लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, वही Z8 का एग्जांपल ले लेते हैं। Z8 में कैसा कैसा एलिमेंट था जी, तो सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 8 होता है, 3 4 5 6 7,
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो आइडियल्स होते हैं आपको पता है, ठीक है, ऊपर में हम बात कर चुके हैं। तो जिसमें आइडियल्स होता है वो कौन कौन होता है? एक होता है आइडियल जनरेटेड बाय 8, ठीक है, जो कंटेंट करता है किसमें? 4 में। ये होता है कंटेंट करता है किसमें? 2 में। और 2 वाला कंटेंट करता है किसमें? 1 में। 1 क्या है? एक्चुअली Z8 है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसके आइडियल्स हैं। अब यहाँ पे नो डाउट ये आपका मैक्सिमल आइडियल था, ठीक है, ये आपका मैक्सिमल आइडियल था, और यही आपका क्या होगा? यही आपका प्राइम आइडियल भी होगा, जो कि बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसमें आने वाले एलिमेंट्स में कोई भी 2 एलिमेंट आपको ऐसा, कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आइदर पार्ट इसमें ना हो, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये 4 है, तो ये आपका क्या है? ये आपका नॉन प्राइम या कहो कि नॉन मैक्सिमल आइडियल है। ये आपका प्राइम या मैक्सिमल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 4 की बात करूँ, ठीक है, मैं 4 की बात करता हूँ। 4 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है? तो 4 में एलिमेंट होता है कैसा? 0 होता है, ठीक है, 4 होगा, प्लस माइनस में लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे तो इसे लिख रहे हैं, 4 लिखेंगे, ठीक है, 0 4 2 ही एलिमेंट होगा जी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, ठीक है, 0 होगा और 4 होगा। आइडियल जनरेटेड बाय 4 का मतलब क्या होता है? 4n का मल्टीपल, ठीक है, जहाँ आपको n लेना है इंटीजर से, रिंग से, ठीक है, ये। तो यहाँ पे 0 और 4 2 ही एलिमेंट आएगा आइडियल जनरेटेड बाय 4। अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि इसमें जैसे 4 है आपका, ठीक है, 4 आपका है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि 4 क्या है जी? इसमें मौजूद है, ठीक है, ओके। अब देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 × 2 लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। तो अब आप देखिए ना कि 2 × 2 लिखा गया है, बट 2 इसमें मौजूद नहीं है। 2 क्या है? 2 जो है ना वो इसमें मौजूद नहीं है। तो आइदर पार्ट में कोई एक मौजूद होना चाहिए था, बट यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है। 2 नॉट बिलोंग्स टू 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 4 क्या है? 4 इज़ नॉट मैक्सिमल आइडियल, इज़ नॉट मैक्सिमल तो नहीं था, चूँकि मैक्सिमल तो 2 होता है, तो नॉट मैक्सिमल एंड नॉट प्राइम, ठीक है, एंड नॉट प्राइम आइडियल इन Z8। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो Z8 का 4 प्राइम आइडियल नहीं है, 8 भी प्राइम आइडियल नहीं होगा, क्योंकि 8 में ओनली 0 एलिमेंट होता है, ठीक है, ओके। उसमें भी आप 4 टू जा 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ना 4 होगा, ना 2 होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 8 भी आपका प्राइम आइडियल नहीं है। तो बिल्कुल मोहब्बत से आप लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए सेट ऑफ इंटीजर में देखिए, ठीक है, 6 जो है ना आपका 6 जो है एक प्रिंसिपल आइडियल है, जो कि क्या होता है जी? सेट ऑफ इंटीजर जेड में कंटेंट करता है, और क्या है? इज़ एन आइडियल इन सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है। 6 की बात कर रहे हैं, हाँ, आइडियल जनरेटेड बाय 6। अब देखिए आइडियल जनरेटेड बाय 6 में कैसा कैसा एलिमेंट होगा? तो आपको पता है कि 6 में एलिमेंट होगा इस तरह का, 0 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है, प्लस माइनस 12 होगा, 6 का मल्टीपल सिंपली, हाँ, ये होगा। अब देखो नो डाउट यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लियरली क्या हो रहा है, आपका 6 जो है ना, 6 क्या है? एक एलिमेंट है आइडियल जनरेटेड बाय 6 का, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2 × 3 क्या है जी? 6 का एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ना ही 2 6 में है, ठीक है, और ना ही आपका 3 6 में है, ठीक है। तो कोई भी पार्ट 6 में मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ना 2 6 में मौजूद है, ना 3 6 में मौजूद है, जबकि इसका प्रोडक्ट इसमें मौजूद है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, कि जो 6 है ना आइडियल जनरेटेड बाय 6 इज़ क्या? इज़ नॉट प्राइम आइडियल इन जेड, ठीक है। और ये आपको पता चल ही गया कि सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, जो प्राइम से जनरेटेड होता है वो आइडियल होता है। तो डेफिनेटली 6 आपका प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम आइडियल जनरेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया जी? बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था। अब देखो रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। रिजल्ट्स आ रहा है कि आइडियल्स जनरेटेड बाय प्राइम आइडियल इज़ प्राइम, ठीक है। अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें सेट ऑफ इंटीजर में, तो सेट ऑफ इंटीजर के केस में जो भी प्राइम नंबर होगा वो प्राइम आइडियल को जनरेट कर देगा, ठीक है। प्राइम आइडियल कैन बी मोर देन 1, सही बात है, ठीक है। चाहे हम लोग मैक्सिमल की बात करें या प्राइम की बात करें, वो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पीजेड है, पीजेड का मतलब क्या होता है? आइडियल जनरेटेड बाय पी, ठीक है। वो क्या है आपका? इस प्राइम आइडियल है, इस प्राइम आइडियल्स, ठीक है, प्राइम आइडियल्स इन जेड। और आपको पता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर के सेट में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट प्राइम नंबर आर इन द इंटीजर, तो यानी कि कह सकते हो कि आपको इनफाइनाइट प्राइम आइडियल मिलेगा, तो भाई मोर देन 1 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर देखो थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी क्या बोलता है,
P इज प्राइम आइडियल, अगर P आपका प्राइम आइडियल है, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग में विथ यूनिटी यानी CRU में अगर P प्राइम आइडियल है तो R/P क्या होगा, एक इंटीग्रल डोमेन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, R/P आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, जैसे मान लो मैं आपको बात करूं कि जेड के केस में देखिए, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर जेड में, तो सेट ऑफ इंटीजर जेड में अगर आप देखेंगे तो प्राइम आइडियल कौन कौन है, ठीक है। तो प्राइम आइडियल आपका 2, मतलब वो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, इन सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है। 2 जो है वो क्या है आपका एक प्राइम आइडियल है, इज ए प्राइम आइडियल, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर होगा, क्वोशिएंट इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर मॉड 2, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका एक इंटीग्रल डोमेन होगा, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। और नो डाउट ये एक फील्ड है, तो कोई भी फील्ड आपका एक इंटीग्रल डोमेन होता ही होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो कोई भी इस तरह का आप लेंगे तो ये रिजल्ट आपको होल्ड करेगा। आगे चल करके हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि आपको पता है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज़ नॉट ए फील्ड, तो उल्टा तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। ओके, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सेट ऑफ इंटीजर जेड में अगर आप देखोगे ना, तो जो जीरो होता है, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय जीरो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है कि जो जीरो होता है ना, जो कि आइडियल जनरेटेड बाय जीरो है कह लो, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका ये जो होता है ना, ये प्राइम आइडियल होता है, इस प्राइम आइडियल। ये अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे, ये अब देख लो, ठीक है, बट नॉट मैक्सिमल, ठीक है, मैक्सिमल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जा रहा है जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, तो अब उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट से। चूँकि ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैक्सिमल आपका प्राइम होता है, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन उसका कन्वर्स करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात करना हम लोग भूल गए थे, और यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, ये रिजल्ट देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि इन रिंग, ठीक है, इफ़ रिंग इज CRU, अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो एवरी मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, आपका प्राइम आइडियल होता है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में, ठीक है, कुछ आपको प्राइम आइडियल मिलेंगे जो मैक्सिमल नहीं होगा, सारा मैक्सिमल प्राइम जरूर होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है, तो अगर मैक्सिमल है तो वो प्राइम जरूर होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हर इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड नहीं होता है, तो भाई प्राइम हो तो वो मैक्सिमल भी होगा, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अब इन सारी बातों को हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं, तो फाइनल कंक्लूजन भी हो जाएगा, और थोड़ा सा ये आपके लिए एक इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो जीरो क्या है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जीरो इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल, कैसे इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। सेट ऑफ इंटीजर में जीरो क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है बट नॉट मैक्सिमल होता है। मैं आपको कैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए, इसका आप प्रूफ छोटा सा कह सकते हो, मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ सिंपली। आप देखिए कि हम लोग जो देख रहे हैं कि प्राइम आइडियल, ये जो आपका जीरो है ना, आइडियल जनरेटेड बाय जीरो, इसको अगर हम लोग देखें तो नो डाउट ये आपका किसी में भी कॉन्टेंट करता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो ये कॉन्टेंट करता है किस में जी, ये कॉन्टेंट करता है 8 में, 8 कॉन्टेंट करता है 4 में, 4 कॉन्टेंट करता है 2 में, और 2 कॉन्टेंट करता है आपका जेड में, ठीक है, या 1 में बोलो, जो कि सिंपली जेड होता है, सेट ऑफ इंटीजर। तो आप ध्यान दीजिएगा ना कि आप देख रहे हो ना कि जीरो तो मैंने ले लिया, बीच में बहुत कुछ और भी आएगा, ठीक है। तो भाई ये मैक्सिमल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो और जेड के बीच में बहुत सारे आइडियल्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई मैक्सिमल है, जेड और 1 एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे अगर कोई मैक्सिमल है तो वो कौन है, वो आपका प्राइम आइडियल जनरेटेड बाय 2 है, ये है आपका, ये आपका मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। तो जीरो हमारा कभी भी मैक्सिमल नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट मैक्सिमल, ध्यान दीजिएगा। ओके, लेकिन आपका यहाँ पे जीरो जो है वो आपका प्राइम है, ठीक है, बट आइडियल जनरेटेड बाय जीरो इज प्राइम आइडियल इन जेड, ठीक है। कैसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम लोग जीरो की बात करें तो जीरो में ओनली ट्रिवली जीरो होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो नो डाउट यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे जो जीरो है वो आपका जीरो में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट लेता हूँ, नाउ अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूँ A इंटू B, ठीक है, जो कि, और अगर इसको मैं जीरो कह देता हूँ कि 2 का प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, तो आपको पता है कि 2 का प्रोडक्ट जीरो है, और हम लोग किस में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर जेड में। और सेट ऑफ इंटीजर जेड क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है, एक क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। तो इसके जितने भी आइडियल्स होंगे सारे इंटीग्रल डोमेन होंगे, ठीक है। तो A इंटू बी, जीरो का मतलब होगा कि A या तो जीरो है या तो B जीरो है, ठीक है, चूँकि ये क्या है, चूँकि ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो यानी कि कोई ना कोई एक पार्ट जीरो है तभी ये जीरो हो रहा है। तो नो डाउट अगर जीरो जीरो में है तो जीरो तो कुछ जीरो में ही होगा, जीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ जीरो, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगलटन जीरो है। तो उसका कोई एक प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं जो जीरो में है तो नो डाउट
दोनों में से किसी ने एक को आपको 0 में होना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, नो डाउट कि यहाँ पे जो आइडियल जनरेटेड बाय 0 है वो क्या है, वो आपका प्राइम आइडियल है, इज प्राइम आइडियल इन जेड, ठीक है। प्राइम आइडियल है बट मैक्सिमल नहीं है, बट नॉट मैक्सिमल आइडियल, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है जेड में, ठीक है। तो इनमें यहाँ से 2 बातें पता चली हैं जो इंपॉर्टेंट रिमार्क में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क बनेगा आपका, क्या बनेगा जी, ये बनेगा, ठीक है, कि एवरी मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, इन CRU कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में कोई भी मैक्सिमल आइडियल क्या होगा आपका, प्राइम आइडियल होगा। अगर मैक्सिमल है तो वो प्राइम भी होगा, ठीक है। लेकिन बट कन्वर्स, लेकिन इसका जो कन्वर्स है ना, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, और हम उसका एग्जांपल दिखा सकते हैं कि एग्जांपल क्या है, ये 0 क्या है जी, आपका एक प्राइम आइडियल है, इस प्राइम आइडियल इन जेड, और जेड क्या है, CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, बट नॉट मैक्सिमल, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बट नॉट मैक्सिमल आइडियल इन जेड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो ये दिखी है। अच्छा, अब दूसरा चीज़ को देखो, इसको समझना भी आसान है ना। हमको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी मैक्सिमल आइडियल के लिए, कोई मैंने एक रिंग ले लिया, ठीक है, और रिंग में मैंने ले लिया M, ये मैंने क्वोशिएंट रिंग ले लिया, ठीक है। इफ़ M इज़ मैक्सिमल, अगर आपका M मैक्सिमल है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में, ठीक है, तो R/M क्या होगा, अगर M मैक्सिमल है तो R/M क्या होगा, आपका एक फील्ड होगा, इज़ ए फील्ड, ठीक है, हम लोग जानते हैं। R/M अगर फील्ड है तो कंसिक्वेंटली क्या है हमारा, R/M, ये जो क्वोशिएंट रिंग है वो क्या होगा, आपका एक इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो हम लोग पढ़े कि इंटीग्रल डोमेन तभी होता है जब ये जो आपका आइडियल है M, वो क्या होना चाहिए, वो आपका प्राइम आइडियल होना चाहिए, इस प्राइम आइडियल, ठीक है। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है ना कि अगर कोई आपका मैक्सिमल आइडियल है तो आपका प्राइम आइडियल भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो फील्ड वो जो है क्वोशिएंट रिंग में एक फील्ड को जनरेट कर देगा, ठीक है। और अगर वो फील्ड है तो वो प्राइम आइडियल, वो आपका इंटीग्रल डोमेन भी होगा, अध्ययन वो प्राइम आइडियल कहलाएगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ज़रूरी है कि क्वोशिएंट रिंग में जो नीचे है वो आपका प्राइम होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमल है तो प्राइम है, ठीक है, मैक्सिमल है तो प्राइम है, तो ये चीज़ कन्फर्म हो रहा है कि मैक्सिमल है तो प्राइम है, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ कि P मेरा प्राइम है, P मेरा क्या है, प्राइम आइडियल है, ठीक है। P अगर मेरा प्राइम आइडियल है तो यहाँ से ये पता चलेगा कि R/P क्या होगा, आपका एक इंटीग्रल डोमेन होगा, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब इंटीग्रल डोमेन ये कंफर्म नहीं करता है कि आने वाला R/P फील्ड होगा भी कि नहीं होगा। जब फील्ड होगा भी नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि P आपका यहाँ पे मैक्सिमल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो दिस नॉट इम्प्लाइज नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज कि R/P इज़ ए फील्ड, ठीक है। और अगर ये नेसेसरली इम्प्लाई नहीं करता है तो यहाँ से ये भी नेसेसरली इम्प्लाई नहीं होगा कि P इज़ मैक्सिमल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमल है देन प्राइम होगा, लेकिन अगर प्राइम है तो वो मैक्सिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा भी दिया। तो बहुत कुछ देख लिया आप लोगों ने इस लेक्चर में। मैक्सिमल और प्राइम आइडियल भूलने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल याद रहेगा। क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, बस कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। और आगे जो भी रिजल्ट आएंगे ना, इसी पे बेस होगा, ये आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन को मजबूत रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दिए। 1-to-1 सारा कंटेंट अवेलेबल है, कुछ भी आप है कमेंट भी कर सकते हो, अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे ऐप से तैयारी कीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप चाहे अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, PGT की तैयारी कर रहे हो या CSIR नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मैथ्स का हर सिलेबस पे बेस्ड वहाँ पे कोर्स लगा हुआ है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है, PDFs मिलते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने कराए, सिस्टमेटिक लेक्चर्स मिलते हैं, आप जैसे डाउट पूछ पाते हो तो एक सिस्टमेटिक लर्निंग हो पाती है, ठीक है। जब आप सीरियसली एक कोर्स लेकर तैयारी करते हैं ना, डेफिनेटली आप एग्जाम को गोल करेंगे। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, मैंने बिल्कुल जेन्युइन चार्ज पे रखा है, फीडबैक काफ़ी अच्छा है, बच्चे अच्छे गोल कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको भी फायदा ज़रूर होगा, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।